नमस्कार, मेरा नाम विकास पांडे। मैं मनरेगा कर्मचारी संघ का पलामू जिला अध्यक्ष आप सबों के बीच संघ के विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूं। साथियों, पिछले दिनों हम लोगों ने एक बहुत बड़ा और धारदार आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन समाप्त होने के बाद एक भी समीक्षा बैठक हम लोग नहीं कर पाए। ये बहुत ही दुख का विषय है और यही काम हम लोगों ने 2018 के आंदोलन में किया था और इसका खामियाजा संघ को भुगतना पड़ा था। संघ का कितना बड़ा दुर्दशा हुआ था, इसका साक्षी आप सभी लोग हैं। मैं चाहता हूं कि ये पुनरावृत्ति इस बार न हो और हम लोग आपस में बैठकर ये समीक्षा करें कि संघ में हम लोगों ने क्या पाया, आंदोलन में हम लोगों ने क्या पाया, क्या खोया। इसमें ये प्रमुख विषय नहीं होना चाहिए कि किसने हड़ताल किया और किसके कहने से हड़ताल वापस लिया गया, क्योंकि एक दूसरे का कमी अगर हम लोग निकालते रहेंगे तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा का व्यक्ति हूं और मैं चाहता हूं कि एक दूसरे में कमी निकालने के बजाय आपस में डिबेट और डिस्कशन करके हम लोग समीक्षा करें, क्योंकि हर कोई अपने हिस्से का लड़ाई लड़ता है और कोई भी आदमी जानबूझकर गलत कदम नहीं उठाता है। हर एक व्यक्ति के पास अपना तर्क होता है। दिक्कत सिर्फ ये है कि हम लोग आपस में संवाद स्थापित नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे की बातों को और उसकी भावनाओं को नहीं जान पाते हैं। मैं समझता हूं कि संवाद स्थापित करने से जो मनमुटाव हैं और जो गलतफहमियां हैं वो काफ़ी हद तक दूर होंगी। मेरे विचार से हम लोगों ने इस बार के आंदोलन में जो खोया है वो है विश्वास। संघ के प्रति जो लोगों का विश्वास था, जो आस्था थी, निष्ठा थी संघ में, वो कमजोर हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप याद कीजिए कि हम लोगों ने स्ट्राइक को आरंभ किस लिए किया था। सरकार को हम लोगों ने पर्याप्त मौका दिया। कुछ हमारे साथी कहते हैं कि ये उचित समय नहीं था स्ट्राइक करने के लिए, और स्ट्राइक करने का जो डिसीजन हम लोगों ने लिया उसमें वो उनकी प्रमुख भूमिका थी। और आज वो लोग कहते हैं कि स्ट्राइक के लिए उचित समय नहीं था। लेकिन याद करना होगा कि स्ट्राइक हम लोगों ने किस परिस्थिति में किया। दरअसल काम का इतना बोझ, पेंडेमिक जो कोरोना वायरस था, उसके बावजूद काम का इतना बोझ हम लोगों के ऊपर लाद दिया गया कि हमारे बहुत सारे साथी दुर्घटना में घायल हो गए। कई साथियों की मृत्यु हो गई। उनके परिवार आज विवश हैं, पेट नहीं चला पा रहे हैं अपना। उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए और उनके बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने इस बार का आंदोलन करने का निर्णय लिया था। लेकिन हमारे कुछ साथियों के महत्वाकांक्षा को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों ने कई लोगों के बलि चढ़ा दिया, स्ट्राइक को वापस ले लिया। इसमें मेरे विचार से संघ के प्रति जो विश्वास है वो काफी कमजोर हुआ है। संघ में अनुशासन का भी बहुत ज्यादा ये हुआ है। अनुशासन जो होता है संघ का वो भी खत्म हुआ है, क्योंकि अनुशासन का मतलब ये है कि संघ में किसका बात कितना महत्वपूर्ण रहेगा, किसके कहने से हड़ताल होगा, कौन कौन वार्ता में जाएंगे, किसके कहने से हड़ताल वापस लिया जाएगा। इन सभी बातों को ताक पर रख करके इस बार के स्ट्राइक को वापस ले लिया गया। सबसे बड़ी जो बात है, जिसका मिसाल हम लोग बार बार देते आए हैं और अपने भाषणों में हम लोग बार बार बोलते हैं कि मनरेगा कर्मचारी संघ एकजुट है। मैं समझता हूं कि हमारे इस कृत्य से हमारी एकता और एकजुटता को काफी हानि हुआ है। हम ये बात नहीं कह सकते हैं दावे के साथ कि हम एकजुट हैं। कहाँ एकजुट हैं? अगर मान के चलिए कि आपस में मतभेद था, कुछ लोग हड़ताल को तोड़ने के पक्ष में थे, कुछ लोग हड़ताल को कंटिन्यू करने के पक्ष में थे, तो बैठकर इस पर एक समीक्षा होनी चाहिए थी और एक ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए था। मनमाने ढंग से कुछ लोग जाकर के वार्ता कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब, हम स्ट्राइक को वापस लेते हैं। बाकी लोग उस निर्णय को मान लेते हैं। तो इस बात को बहुत ज्यादा खींचतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। एक और जो नुकसान हुआ है हम लोगों को, वो है नेतृत्व का। हमारे संघ का जो नेतृत्व करता है,
प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे जी और जिलाध्यक्ष धनबाद के जिलाध्यक्ष श्री मुकेश राम जी, इन लोगों को स्ट्राइक के दौरान बर्खास्त कर दिया गया। हम लोगों ने देखा कि शुरू से ही जब से स्ट्राइक आरंभ हुआ तब से सरकार और सरकार में बैठे अधिकारियों ने हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, काफी प्रयास किया। 48 घंटे का मोहलत दिया, कई सारे पत्र निकाले गए, वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई, लेकिन हम लोगों ने नहीं घबराए। हमारे साथियों को बर्खास्त कर दिया गया, फिर भी हम लोग नहीं घबराए। और इस बार तो हम लोग रिजिड हो गए थे कि भाई देखो, अभी तक जितने भी हमारे साथी बर्खास्त हुए उनके लिए हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन इस बार जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष, जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, और धनबाद का जिलाध्यक्ष है, उसको तुम लोगों ने बर्खास्त कर दिया, वो भी स्ट्राइक के दौरान। तो ये एक आपदा थी, लेकिन आपदा को अवसर में बदलने की संभावना प्रबल थी। हम लोग अगर चाहते, अगर रिजिड हो जाते तो सरकार को झुकना पड़ता, और इस बार ये सिलसिला हम लोग शुरू कर पाते कि हमारे बर्खास्त साथी को वापस लाया गया। और अगर ऐसा होता तो भविष्य में किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनने में कोई हर्ज नहीं था। आज हमारे साथी धर्म संकट में भले ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। और अगर मान के चलो कि प्रदेश अध्यक्ष कोई बन भी गया तो वो कोई बड़ा आंदोलन करने से पहले उसको, उसके मन में ये ख्याल आएगा कि हमारे एक साथी को जब आंदोलन हुआ था, वो प्रदेश अध्यक्ष था, तो उसको बर्खास्त कर दिया गया था, अगर कहीं मैं कोई बड़ा आंदोलन करूंगा तो मुझे भी बर्खास्त न कर दिया जाए। तो ये हमारे संघ को कमजोर करने का एक पैंतरा था, जिसमें सरकार और उसके अधिकारी कामयाब हुए हमारे कुछ लोगों के वजह से। तो नेतृत्व को नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है हमारे संघ में। और देखिए, जब कोई प्रदेश अध्यक्ष या किसी भी संघ के पद पर बनता है तो उसको यह विश्वास होता है कि हमारे पीछे संघ के सारे लोग हैं। अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाता है और हम लोग उसको सीढ़ी बना करके आगे बढ़ जाते हैं, उसके बलिदान को भुला करके हम लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो ये उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। आज हम लोग स्ट्राइक से वापस आ गए, अनिरुद्ध पांडे, मुकेश राम जी के बलिदान को दे करके अगर हमको कुछ मिल भी जाता है तो ये आप कितना पचा पाते हैं हमको नहीं मालूम है, हम तो नहीं पचा पा रहे हैं। आज हम लोगों ने 1 महीना 1.5 महीना का सैलरी ले लिया, हमारा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। आज ये बात कोई पूछने वाला नहीं है अनिरुद्ध पांडे जी से, मुकेश राम जी से, कि उनका परिवार कैसे चल रहा है, क्योंकि वो भी मनरेगा कर्मी थे, उनका भी परिवार मनरेगा के पैसे से ही चलता था, जो मानदेय मिलता था उसी से चलता था। आज उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है। तो ये चीज हम लोगों ने खोया है। हम लोग अपने जो साथी मृत हो गए, जो बर्खास्त हैं, उनको न्याय नहीं दिला पाए। इस बार मैंने सोचा था, काफ़ी लिस्ट वगैरह हम लोग ने बनाया, ज्ञापन भी दिया कि हमारे इतने साथी पूरे झारखंड लेवल में बर्खास्त हैं। 1 पन्ना का हम लोगों को लेटर दे दिया गया कि 1 महीना के अंदर अगर आप अपील करेंगे प्रमंडलीय आयुक्त के पास तो आपकी बर्खास्तगी पर पुनरावलोकन किया जाएगा, पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन हमारे साथी जो कई वर्षों से बर्खास्त हैं, छोटे छोटे आरोप लगा करके, किसी पर तो एकदम निराधार आरोप है और बहुत लोगों को तो आरोप मुक्त कर दिया गया है जांच में, लेकिन फिर भी उनको वापस नहीं लाया जा रहा है। उन लोगों के साथ हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है। उनको हम लोग न्याय नहीं दिला पाए, जो साथी हमारे मृत हो गए। आज अगर हमको 5 लाख रुपया का मिल भी जाता है इंश्योरेंस बीमा, और वो भी बीमा जब हम मरेंगे तब हमको मिलेगा, लेकिन जो साथी मर गए उनको हम लोग कहां से न्याय दिला पाएंगे? तो ये हम लोगों को क्षति हुई है। एक और क्षति हुई है, वो इच्छा शक्ति। भविष्य में हम लोग कोई भी आंदोलन करने के लिए इच्छा शक्ति जुटा पाने में सक्षम नहीं है। मैं इस बात का श्रेय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कितना बड़ा प्रयास करना पड़ता है, ये कोई हमसे पूछे, रांची के जिलाध्यक्ष संजय प्रमाणिक से पूछे, जॉन पीटर बागे से पूछे, देवघर के हमारे जो जितेंद्र झा हैं उनसे कोई पूछे कि इस आंदोलन को शुरू करने से पहले, क्योंकि पिछले आंदोलन में आपका संघ बिखर गया था और एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए लोग तैयार नहीं थे,
विभिन्न विचारधारा के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हम लोगों ने अथक प्रयास किया और भगवान की कृपा से हम लोग कामयाब भी हुए। लेकिन इस बार भी हमारे साथियों ने वही गलती दोहराया जो पिछली बार दोहराया गया था। तो संघ की दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी लोग बिखर गए हैं, एकजुट नहीं होना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि देखिए, हम लोगों ने क्या पाया क्या खोया ये अलग विषय है, लेकिन जिंदा कौमें बहुत दिन तक चुप नहीं रहती हैं। हम लोगों को लड़ाई निरंतर लड़ते रहना होगा, क्योंकि आपका जो मंजिल है वो अस्थायीकरण है। हम लोग अस्थायी अभी नहीं हुए हैं। अगर कुछ मिल भी जाता है तो अस्थायी नहीं हुए हम लोगों को अस्थायी होना है। तो अस्थायी होने के लिए आप लोगों को लड़ाई लड़ना होगा, हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा, और उसके लिए संघ को फिर से उसी तरह का खड़ा करना होगा जैसा कि हम लोगों ने इस बार किया। मैं चाहता हूं कि जूम ऐप के माध्यम से एक हम लोग बैठक करें और इस बैठक में सारे लोग शामिल हों जिन्होंने हड़ताल तुड़वाया और जो लोग असंतोष जाहिर किए वो सारे लोग बैठें, एक समीक्षा हो, सभी लोग अपना अपना तर्क दें, तर्क को साबित करें। हो सकता है कि मन में जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर होगा। अगर वो गलत होंगे तो उनको गलत साबित किया जाएगा। इससे पहले हम उनको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अनुरोध होगा, आग्रह होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक जूम ऐप के माध्यम से बैठक कर लिया जाए। इसके बाद हम लोग रांची में जुटेंगे और संघ का बैठक करके हम लोग अपना रणनीति तय करेंगे, सशक्त संघ का निर्माण करेंगे। और चूंकि लड़ाई हम लोगों को लड़ना है, बड़ा लड़ाई लड़ना है, इसके लिए हम लोगों को सतत प्रयास करते रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।